यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षु वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ओ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में नमन। भगवत प्रेमी भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, भगवान प्रकृति का 3 प्रकार का प्रकृति बता दी। अभी ये प्रकृति उपसंहार करने के बाद भगवान बता दिए भगवान बताए, बोले कि देखो ये जो मनुष्य आदि सत्व प्राणी समुदाय अथवा अप्राणी समुदाय, मतलब स्थावर आदि स्थावर जंगम आदि, वह सत्व पृथ्वी द्युलोक और देवताओं में नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न हो। ऐसा कोई नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न ना हो। ये और गुणों से मुक्त हो, ऐसा कोई नहीं है। अभी आगे बता रहे, अभी आगे का जो श्लोक है वो बताने जा रहे हैं। ब्राह्मण क्षत्रियाभिषां शूद्राणां च परन्तपः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। भगवान बताने जा रहे हैं, बोले कि देखो ये जो संपूर्ण संसार है, ये संसार क्रिया कारक और फल रूप है। वहाँ भी उत्पत्ति के समय बताया ना, परमात्मा एक थे, एक से अनेक होने का जब उनके मन में आया, एको हम बहुश्याम, तब उन्होंने प्रकृति को स्वीकार किया और प्रकृति को स्वीकार करके प्रकृति में बीज आधान किया। तब जो है उसी में से फिर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये सब उत्पन्न हुए। ऐसे पड़ा रहा। उसके बाद फिर जो है उस परमात्मा ने ब्रह्मा आदि उत्पन्न हुए। ये पुराणों में भी आया है और वेद में भी आया है। अब ये प्रकृति से ही सब उत्पन्न है। स्थावर जंगम आदि सब जो है, मनुष्य प्राणी जितने सारे जीव, ये जगत उससे उत्पन्न है। बल्कि इसमें ये संपूर्ण संसार जो है, ये संसार क्या है, बोले कि कर्म करने के लिए ही आए हैं।
सब अपने अपने कर्म में रहते हैं। देवता भी, मनुष्य भी, वृक्ष लता आदि सब अपने अपने कर्म में क्रिया कारक एवं फल रूप है। और ये सब क्या है बोले कि त्रिगुणात्मक है, ये गुणों से परिपूर्ण है। और अविद्या परिकल्पित है, सब में अविद्या भी है। बोले कि उससे समूल अनर्थ जो है, ये अनर्थ किस लिए है? संसार के कारण। ये जो जितना प्रपंच हो रहा है, अगर संसार नहीं होता तो प्रपंच नहीं है। इसलिए भगवान ने इसको दृष्टांत दिए पंचदश अध्याय में, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा। यह संसार एक वृक्ष रूपी है जिसका मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे है। ये माध्यम से कहा गया है। उस संसार वृक्ष को कैसे पार करते हैं? बोले कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, असंग शस्त्र के द्वारा दृढ़ वैराग्य युक्त शस्त्र के द्वारा उसको निपात किया जाता है। वो करने के बाद क्या होता है? बोले कि ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय। भगवान ने बता रहे हैं, बोले कि देखो, जहाँ पर जाने से फिर और आना नहीं पड़ता है। संसार में आने पर ये संसार रूपी वृक्षों को पार करने के लिए असंग शस्त्र के द्वारा पार कर सकते हैं। तो बोले कि वहाँ पार करने से क्या होगा? बोले कि वहाँ जाने से जिस पद को आप प्राप्त होगे, बोले कि दृढ़ वैराग्य शस्त्र के द्वारा उसको छेदन करने के बाद जिस पद को आप प्राप्त होगे, दोबारा फिर आवागमन नहीं है, फिर और जन्म नहीं होता है। और दृढ़ वैराग्य न होने पर क्या होता है? बोले कि बार बार जन्म होता है, बार बार मरता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। ये जन्म होना ही दुख का कारण बनता है। 3 प्रकार के दुख से ये होता है। बोले कि जन्म नहीं होने पर वो क्या है? उसी पद को प्राप्त करता है जहाँ जाने पर, जिस स्थान को जाने पर फिर दोबारा वो लौट कर के नहीं आता और ना ये दुख को प्राप्त होता है। मतलब संसार से मुक्ति उनको मिल जाती है, ये बता दी। बोले कि जिज्ञासा, वहाँ पर जिज्ञासा होती है कि संपूर्ण संसार, ये संपूर्ण संसार क्या है? त्रिगुणात्मिका होने के कारण, संसार के कारण की निवृत्ति की सिद्धि होने पर उसकी निवृत्ति जैसे संभव हो वो साधन करना चाहिए। मतलब ये संसार जो है त्रिगुणात्मिका है। ये संसार में सब प्रपंच हो रहा है, अविद्या भी है, विद्या भी है, अज्ञान भी है, ज्ञान भी है। तो ये अज्ञान निवृत्ति के लिए इसमें वही साधन जो है बताना चाहिए। बोले कि साथ ही गीता शास्त्र का संपूर्ण जो तात्पर्य है ये बतलाना चाहिए। बोले कि वेद एवं स्मृति का उतना ही प्रयोजन है जो मुख्यार्थी के लिए अनुष्ठेय है। मतलब मुख्य प्राप्ति ये संसार आने पर, जैसे कि हम चाहते हैं कि कीचड़ में जाएंगे तो पैर में लगेगा, फिर उसको प्रपंच है धोना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं? उधर जाते नहीं और पैर में कीचड़ लगता नहीं है। तो संसार में आने पर ये संसार के कर्म में
जीव मतलब गुण से उत्पन्न होने के कारण वो उसी कर्म में बंध जाता है। तो वो कर्म को न करने के लिए बोले कि दृढ़ असंग शस्त्र के द्वारा उसको छेदन करना चाहिए। मतलब जो आसक्ति मन में होता है, ये करना है, वो करना है, ये कमाना है, उधर जाना है, उधर बनाना है, ये मतलब लोग हमें जय जयकार करना है, ये सब जो है ये प्रपंच है, इसमें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। यहाँ चालाक चतुर जितना दिखा रहे हैं हम लोग, यही है। ये शरीर छूटने के बाद ये काम पे नहीं आएगा। और फिर जो है अभी अच्छा जोनि प्राप्त हो करके हमको मिला है, तो फिर उसके बाद नीचे जोनि भी मिल सकता है कर्म के अनुसार। तो ऐसे बोले कि ये दृढ़ वैराग्य के द्वारा, मतलब ये संसार को आने से इतना प्रपंच होता है, अब हम नहीं आना है, तो नहीं आना है तो उसी प्रकार कर्म करना चाहिए। तो बोले कि दृढ़ वैराग्य के साथ ये करना चाहिए। करने से क्या है, और यहाँ नहीं आना पड़ेगा। जिस स्थान को प्राप्त होता है, जहाँ जाने से न स पुनरावर्तते यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, भगवान ने बताए। जिस स्थान को जाने से वो दोबारा पुनः जन्म नहीं होता, पुनः आगमन नहीं होता है, वो मेरा परम धाम है, वैकुंठ है। बोले कि इसी धाम को प्राप्त होगा। तो बोले कि इसी धाम को प्राप्त करने के लिए जो जैसे जैसे कर्म करना चाहिए, ये जो शास्त्र में गुरु के द्वारा बताया गया है, उसी प्रकार अनुष्ठान करना चाहिए। ये जो बताए उसी स्थान को प्राप्त करने के लिए वो चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए। इसको बतलाने के लिए, बोले कि ये बात को बतलाने के लिए यहाँ पर जो आगे श्लोक आया है, ब्राह्मण क्षत्रिय बीशाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। बोले कि ये श्लोक बताया गया। बोले कि हे अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये कर्म जो है इनका, ये 4 वर्णों का जो कर्म है, ये कर्म क्या है? बोले कि प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा प्रविभक्त माने गए हैं। ये प्रकृति से ये उत्पन्न है, ये 4 वर्ण, और इनके अंदर गुण है। ये गुण के, प्रकृति से उत्पन्न जो गुण है, ये गुणों के द्वारा ये सब अलग अलग बांटा गया है। कौन सत्व है, कौन सत्वगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है, ये सब बताया गया है। ब्राह्मण क्षत्रिय बीशाम, यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय और ये जो वैश्य कहा गया है, ये तीन जो है ये क्या है? द्विजाति है। इनको जनेऊ में अधिकार है। बोले कि इसलिए इनके वाचक ब्राह्मण आदि शब्द से भी कहा सकता है, क्योंकि ये समास के द्वारा बताया गया, द्वंद्व समास को किया गया है। पर सूत्र शब्द का समास नहीं है, क्योंकि उसका एक जन्म होता है तथा वेदाध्ययन आदि में उसका अधिकार नहीं है। बोले कि हे परंतप, इन सभी कर्म परस्पर विभाग रूप में व्यवस्थित किए गए हैं। इसका विभाग करने वाले ईश्वरीय प्रकृति त्रिगुणात्मिका माया जिन गुणों की उत्पत्ति का कारण है, वे गुण स्वभाव प्रभव माने जाते हैं।
भगवान ने बताए, बोले कि देखो ये प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। सत्व रज तमो को प्रकृति कहा गया है, साम्य अवस्था को। मतलब सत्व जितना है, रजोगुण भी इतना है, तमोगुण भी इतना है, उस साम्य अवस्था को प्रकृति कहा जाता है। ये प्रकृति क्या है? त्रिगुणात्मिका है। सत्व रज तम ये तीन गुण उसमें रहता है। और इसको माया भी बोलते हैं, प्रकृति को। बोले कि ये माया जिन गुणों की उत्पत्ति का कारण है, जिस गुणों का, ये प्रकृति जो माया है वो जिस गुणों का उत्पत्ति का कारण है, वे गुण क्या है? वो गुण स्वभाव बनता है। सात्विक का स्वभाव अलग है, रजोगुणी का स्वभाव अलग है, तमोगुणी का स्वभाव अलग है। बोले कि ये स्वभाव जो है ये गुणों से उत्पन्न होता है। प्रभव मतलब गुणों से उत्पन्न है, ये माने जाते हैं। उन्हीं गुणों से ब्राह्मण आदि के समाधि कर्म प्रभिभक्त माने जाते हैं। ये गुणों से उत्पन्न हुआ, तो ब्राह्मण आदि जो है ये गुणों के अनुसार ये कर्म जो है, सम दम ये सब जो है, शौच क्षांति आर्जव, ये सब ब्राह्मण में ये प्रभिभक्त मतलब अलग अलग माने जाते हैं। अथवा ब्राह्मण के स्वभाव का कारण ये सब रहने से उसी को ब्राह्मण कहा जाता है। जिनके पास आगे बताएंगे सम दम शौच क्षांति आर्जव ज्ञान, ये सब जिनके पास रहता है उसको ब्राह्मण कहा जाता है। और वो ब्राह्मण क्या है? सात्विक बताया गया है, सत्वगुण है। और क्षत्रिय का स्वभाव क्या है? बोले कि उनके स्वभाव का कारण जो है सत्व उपसर्जन रजोगुण है। बोले कि वैश्य का स्वभाव का कारण जो है तम उपसर्जन रजोगुण है। ये क्षत्रिय जो है रजोगुणी है और शूद्र जो है तमोगुणी है। एवं शूद्र का स्वभाव का कारण रजो उपसर्जन तम प्रधान है। ये तम प्रधान है शूद्र का। इसलिए ब्राह्मण में क्या है? प्रशांति। प्रशांति मतलब हर समय वो आनंदित रहता है। और क्षत्रिय के पास ऐश्वर्य रहता है, धन दौलत आदि रहता है, भोग भोगता है। वैश्य में सब कामना आदि रहता है, कामना इच्छाएं आसक्ति सब रहता है। और शूद्र का स्वभाव जो है मूढ़ता देखा जाता है। बोले कि अथवा जन्मांतर कृत संस्कार प्राणियों के वर्तमान जन्म में कार्य अभिमुख रूप से अभिव्यक्त होता है। देखो हमारा जन्म जो है, जैसे कि कोई बचपन से अच्छा वेद पाठ करता है, किससे सीखा नहीं, सुना नहीं, देखा नहीं, पढ़ा नहीं, तो ये जो संस्कार है ये पिछले जन्म का संस्कार है। पिछले जन्म का संस्कार से ये स्वभाव बनता है। क्योंकि जब जीव ये शरीर को छोड़ता है वो कब जाता? बोले कैसे जाता है? बोले कि मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर सकते। आत्मा के साथ मन और जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ जाते हैं। हम जो कर्म करते हैं ये कर्म का संस्कार ज्ञानेंद्रिय में रहता है। वो रहने के कारण जब ये छोड़ करके दूसरा जन्म लेता है, ये दूसरा जन्म लेने के बाद वो जो स्वभाव उनके अंदर है, मतलब पहले किया हुआ जो संस्कार पड़ा है, मतलब पहले जन्म में किया हुआ जो संस्कार ज्ञानेंद्रिय में है,
उसी संस्कार से उनका स्वभाव बनता है। और यहाँ जो नूतन जन्म उनको नूतन शरीर प्राप्त हुआ, इसमें वो कार्य दिखाता है, वो स्वभाव है। बोले कि ये उससे स्वभाव कहते हैं। जिस गुणों की उत्पत्ति में वह स्वभाव कारण है, वो गुण स्वभाव प्रभव माने जाते हैं। बोले कि वो गुण से ही उसका उत्पन्न होता है स्वभाव, और गुणों का प्रादुर्भाव अकारण नहीं हो सकता। स्वभाव ही कारण विशेष माना गया है। इस प्रकृति से उत्पन्न सत्व रज और तम जो है के कारण अपने कार्यानुरूप से उक्त चारों वर्ण के समाधि कर्म प्रविभक्त माने जाते हैं। बोले कि देखो, अपने स्वभाव से ही वो करते हैं। मतलब जैसे जैसे संस्कार है, जिस प्रकार स्वभाव है, उसी हिसाब से वो कर्म करता है। शूद्र के घर कोई जन्म हुआ है तो वो भी तो पूजा पाठ करता है, क्योंकि वो पहले जन्म में उनका संस्कार पड़ा था। मतलब गुणों के अनुसार वो कर्म करता है, और ये गुण के द्वारा उनका स्वभाव बनता है, ऐसे बता रहे हैं। ये विरुद्ध नहीं है, ऐसे बताए। बोले कि देखो, ये चारों वर्णों के समाधि कर्म प्रविभक्त माने जाते हैं। अभी आगे बता रहे हैं। समो दम तपश्चैव शौचम क्षान्तिरार्जममेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। बोले कि वे कर्म कौन कौन है, अभी ये श्लोक में अभी बता रहे हैं। बोले कि सम दम तप शौच क्षमा सरलता शास्त्र ज्ञान और अनुभव ज्ञान विज्ञान जो है, और आस्तिकता आस्तिक्यम, ये ब्राह्मण के स्वभावज कर्म कहे गए हैं। ये ब्राह्मण के पास इतना रहता है। बोले कि अंतकरण में उपशम को, अंतकरण के उपशम को सम कहते हैं। मतलब अंतकरण को जो विषयों से हटा करके रखता है, और बाह्यकरण उपरति को दम कहते हैं। ये दम क्या है? बोले कि बाह्य इंद्रियों को दमन करके रखना। और इनकी व्याख्या पहले की जा चुकी है। बोले कि ये शरीर आदि तप भी कहे गए हैं। शरीर से जो किया जाता है उसको तप कहा जाता है। और बाह्य आभ्यंतर भेद से शौच भी बतलाया गया है। शौच पहले बताया गया, बाह्य शौच है और आभ्यंतर शुचि। और आक्रोश एवं ताड़ना करने पर भी मन में विकार उत्पन्न न होना, ये क्षमा है। क्षमा जो है, कोई हमको मारपीट आदि करे उसमें क्रोध नहीं होना, ये सरलता को आर्जव कहते हैं। शास्त्रीय पदार्थ ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। शास्त्र में जो कहा गया है उसी के अनुसार चलने से उसको जो जानता है वो उसको ज्ञान कहते हैं। और उससे अनुभव को विज्ञान कहते हैं। वो करने के बाद उसमें से जो अनुभव होता है उसको विज्ञान कहता है। बोले कि आगम के अर्थ में श्रद्धा को आस्तिकता कहते हैं। श्रद्धा मतलब गुरु और वेद वाक्यों को जो मानता है उसको श्रद्धा कहते हैं। बोले कि ये सब चीज़ जो है, सम दम तितिक्षा, ये सब जो है,
ये सब ब्राह्मण जाति के स्वभाव कहा गया है, कर्म कहे गए, जिससे पहले स्वभाव से उत्पन्न गुण के द्वारा प्रविभक्त कहा गया था, उसी को यहाँ स्वभाव पद से कहा गया है। यहाँ पर भगवान ऐसे बता दिए, और आगे की बात जो है हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।